दोस्तों, भारत में अपराध की दुनिया की बात चले तो सबसे पहले नाम आता है माया नगरी मुंबई का। इसी शहर से सबसे पहले गैंगस्टर और डॉन निकले। जिस तरह मुंबई को दुनिया में बॉलीवुड की वजह से जाना जाता है, उसी तरह अपराध की दुनिया में भी मुंबई की पहचान रही। भारत में गैंगस्टर और गैंगवार की शुरुआत मुंबई से ही हुई। भारत के पहले गैंगस्टर का इनकाउंटर भी मुंबई में ही हुआ था। जिस गैंगस्टर का इनकाउंटर पुलिस ने किया था वो था मनिया सुरवे। दोस्तों, आखिर कौन था मनिया सुरवे, क्या है कहानी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार द ग्रोथ की नई वीडियो में। दोस्तों, महाराष्ट्र में अरब सागर के किनारे बसे रत्नागिरी शहर में साल 1944 में डॉन मनोहर अर्जुन सुरवे पैदा हुआ था, जिसे अपराध की दुनिया में मनिया सुरवे के नाम से जाना जाता है। मनिया पढ़ाई में काफी होनहार था। स्कूली शिक्षा हासिल करने के बाद मनिया ने मुंबई के कीर्ति कॉलेज में दाखिला लिया और 78% अंकों के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट की। लेकिन गलत संगत या कहे दोस्ती यारी में वो रास्ता भटककर अपराध के रास्ते पर चलने लगा। मनिया सुरवे जब मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी समय वो अपने सौतेले भाई के चलते अपराध की दुनिया में आया। उसके भाई के गिरोह के लोग उसे भी उसके भाई की तरह ही सम्मान देने लगे। इस बात से मनिया सुरवे बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर 1969 में एक युवक की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में मनिया सुरवे को उम्र कैद की सजा हुई। जेल में सजा काटने के दौरान उसने अपराधियों के साथ मिलकर अपना नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दिया। मनिया सुरवे महाराष्ट्र की यरवादा सेंट्रल जेल में बंद था। इस दौरान उसकी गैंगस्टर पोतिया भाई से ठनने लगी और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। जेल अधिकारियों ने दोनों के बीच बड़ी वारदात को रोकने के लिए मनिया सुरवे को यरवादा सेंट्रल जेल से रत्नागिरी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। एक दिन किसी मामले को लेकर मनिया सुरवे रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गया। इस दौरान उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके चलते जेल प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां से वे एक दिन मौका देकर फरार हो गया। अस्पताल से भागने से पहले मनिया सुरवे अपनी सजा के 9 साल पूरे कर चुका था। जेल से फरार होने के बाद मनिया मुंबई पहुंचा और अपने पुराने साथी और जेल के साथियों के साथ मिलकर खुद का गैंग खड़ा कर दिया। उसके इस गैंग को चलाने में उसके 2 भरोसेमंद साथी शेख मुनीर और विष्णु पाटिल शामिल थे। 1980 में एक स्थानीय डॉन उदय शेट्टी के मनिया सुरवे के साथ जुड़ने पर गैंग काफी ताकतवर हो गया। एक गैंगस्टर के तौर पर मनिया सुरवे ने पहला अपराध तब किया जब उसने 5 अप्रैल 1980 को एक एम्बुलेंस कार चोरी कर एक ट्रेडिंग कंपनी से 5000 रुपए लूट लिए। इसी दौरान उसने अपने खास साथी शेख मुनीर के दुश्मन शेख अरजीज को भी मार डाला। इसके अलावा यह भी कहा जाता है मनिया सुरवे ने सरकारी दूध स्कीम के पैसे लूटे और केनरा बैंक से तकरीबन 1.5 लाख की डकैती डाली। उसी के बाद मनिया सुरवे ने नशे का कारोबार शुरू कर दिया। मुंबई में नशे के बाजार में उसका एक तरफा राज चलने लगा, जिससे गैंग का नाम तेजी से ऊपर उठने लगा और मनिया सुरवे अमीर लोगों से हफ्ता वसूलने लगा। इसी दौरान मुंबई के अपराध जगत में माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की एंट्री हुई। दाऊद का अपराध जगत में सबसे पसंदीदा काम था तस्करी करना, और दाऊद इब्राहिम से पहले तस्करी के काम पर डॉन करीम लाला का दबदबा था। करीम लाला को दाऊद इब्राहिम के तस्करी के काम में आने के बाद काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। करीम लाला दाऊद से परेशान हो चुका था। इस घटना के बाद करीम लाला और दाऊद इब्राहिम के बीच झगड़े शुरू हो गए। दोनों के बीच होने वाली गैंगवार की घटनाओं से डॉन हाजी मस्तान परेशान हो गया और उसने दोनों में कई बार समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा। करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम को सबक सिखाने के लिए मनिया सुरवे से हाथ मिलाया। मनिया सुरवे ने मौका लगते ही दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर कासकार की हत्या कर दी। दाऊद इब्राहिम को जब इस हत्या की जानकारी मिली तो दाऊद इब्राहिम ने अपने गैंग की मदद से मनिया सुरवे गैंग को खत्म करने के लिए पुलिस को उसकी जानकारी दी। मुंबई पुलिस भी मनिया सुरवे के गैंग से पहले ही परेशान हो चुकी थी और इस गिरोह को खत्म करना चाहती थी। ऐसे में दाऊद इब्राहिम के चलते पुलिस एक एक करके मनिया सुरवे गैंग के गुंडों को गिरफ्तार करने लगी। पुलिस की लगातार छापेमारी के चलते मनिया सुरवे गैंग की कमर टूट गई। हालांकि पुलिस ने मुखबरों की सूचना पर कई बार मनिया सुरवे के ठिकानों पर दबिश डाली, लेकिन वो हर बार दबिश से पहले ही वो भाग निकलता था। दोस्तों, मुंबई पुलिस ने मनिया सुरवे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम में मुंबई पुलिस के तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर इसाक बागवान राजा तांबट को शामिल किया। मुंबई को पुलिस मुखबरों के जरिए 11 जनवरी 1982 को खबर मिली कि मनिया सुरवे एक कॉलेज के कार्यक्रम में अपनी प्रेमिका विदा जोशी से मिलने आने वाला है। इसके बाद इनकाउंटर वाले दिन मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम ने सिविल ड्रेस में उस कॉलेज के जलसे वाले स्थान पर मनिया सुरवे का इंतजार करने लगे। 15 से 20 मिनट बाद मनिया सुरवे कार से पहुंचा। इसी दौरान मनिया सुरवे को कुछ शक हुआ और उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली। इससे पहले कि वो फायर करता, इंस्पेक्टर इसाक बागवान राजा तांबट ने उसे संभलने का मौका दिए बिना उस पर फायर कर दिया। इस इनकाउंटर में मनिया सुरवे गंभीर रूप से घायल हो गया
पुलिस टीम तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाने लगी, लेकिन रास्ते में ही मनिया सुरवे की मौत हो गई। दोस्तों, कहा जाता है मनिया सुरवे के इनकाउंटर का सबसे बड़ा फायदा दाऊद इब्राहिम को पहुंचा। उसने जल्द ही करीम लाला के पठान गैंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बॉलीवुड ने मनिया सुरवे की जिंदगी पर 1990 में अग्निपथ नाम की फिल्म बनाई। इस फिल्म में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया, जो कि मनिया सुरवे से काफी मिलता जुलता किरदार था। वहीं साल 2013 में आई फिल्म शूट आउट एंड वडाला, इस फिल्म की कहानी भी मनिया सुरवे से काफी मिलती जुलती थी। इस फिल्म में जॉन इब्राहिम ने मनिया सुरवे का किरदार निभाया था। तो दोस्तों, यही थी मनिया सुरवे की कहानी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए।